हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, ये डॉगी साउंड का 100 वॉट का क्रॉस ओवर है, जिसमें 2 वे क्रॉस ओवर है। ये बास ट्रबल दोनों है, मिड रेंज उसमें नहीं है। और ये बास, ये ट्रबल और यहाँ से उसका इनपुट देने का होता है। लेकिन दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बस यही था कि इसमें ये स्विच दिया हुआ है, आप देखते हो, ये 3 dB पर सेट किया हुआ है और उसको 0 dB पर भी सेट कर सकते हैं, 0 और 3। तो ये 0 और 3 क्या है उसका मुझे जानना था, इसलिए मैंने थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च किया उसका कि ये क्या है। तो दोस्तों, ये 0 dB है। उसमें क्या होता है कि हम जब वूफर और ट्विटर दोनों लगाते हैं और ये स्विच 0 dB पर रखते हैं, तो जो ट्विटर होता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम जाती है और कुछ भी नहीं है, उसमें थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी ट्विटर में कम जाती है। और अगर 3 dB पर रखते हैं तो ट्विटर में थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जाएगी, इसलिए ट्विटर ज़्यादा बजेगा। और 0 पर रखेंगे तो ट्विटर थोड़ा, उसमें थोड़ा कम हाई फ्रीक्वेंसी बजेगा। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए ट्विटर के अंदर तो आप उसको 3 पर रख सकते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम चाहिए, मीन ट्रबल थोड़ी कम चाहिए, तो उसको 0 पर रख सकते हैं। उसके पीछे तो कुछ भी है नहीं ऐसा। ये जो लगाया है ये बीच में रेड कलर का, उसके साथ सारा सेट किया हुआ है, जिससे रेड वाला कट हो जाता होगा। और 0 पर रखते हैं तो उसमें कट नहीं होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। कुछ ज़्यादा उसमें कुछ सर्किट में कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये 0 क्या है, क्योंकि मैंने देखा कि क्या होता है कि किसी में लिखा हुआ आता है +3 और -3, लेकिन उसमें नहीं लिखा कि +3 है -3। अगर -3 है तो एकदम कम हाई फ्रीक्वेंसी ट्विटर के अंदर जाएगा। अगर ट्विटर 2 फीट की दूरी से आप म्यूज़िक को सुनेंगे, जैसे कार में सुनते हैं, तो आपको ट्विटर की आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप थोड़े दूर से सुनेंगे, 25 फीट, 20 फीट, 10 फीट से, तो आपको ट्विटर की आवाज़ बहुत कम सुनाई देगी। इसलिए ये उसको बनाया गया है। -3 है तो ऐसा है, +3 है तो आप ट्विटर की फ्रीक्वेंसी दूर से और नज़दीक से दोनों से ट्विटर के फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसी आती है, वो सुन सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 0 पर रखना ही अच्छा है, तो मैंने दोस्तों इसलिए बनाया है। दोस्तों, ये मैंने 0 dB पर ये स्विच सेट किया हुआ है, और ये दूसरा यहाँ पड़ा है, उसका 3 dB पर सेट किया है। ये 0 dB पर मैंने सेट किया है। तो इस तरह से ये पूरा क्रॉस ओवर मैंने उसमें लगाया है, जो आप देख सकते हैं। सेल्ट्रॉन का ट्विटर है, ये वूफर है, और ये 100 वॉट का क्रॉस ओवर है। तो उसमें मैंने 0 dB सेट किया है, दूसरे में मैंने 3 dB सेट किया है। तो दोनों का साउंड चेक करेंगे, पता चलेगा 0 dB से क्या फ़र्क होता है और 3 dB में क्या फ़र्क होता है। मुझे इतना पता है कि 0 dB होता है, उसमें ट्विटर में आवाज़ थोड़ी कम जाती है, और 3 dB में ट्विटर में आवाज़ थोड़ी ज़्यादा जाती है। इतना फ़र्क होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फिर भी मैंने आपको ये बता दिया, और इस तरह से मैंने ये पूरा सेट कर दिया है। पीछे से खोलने वाला इंक्लोजर बनाते हैं तो काम करना बहुत इजी हो जाता है। अगर पीछे से खोलने वाला नहीं बनाते तो बहुत सारी मगजमारी करनी पड़ती है। कि मैंने ये स्पीकर है, ये मैंने 0 dB पर सेट किया है, और ये वाला है उसको मैंने 3 dB पर सेट किया है। तो अगर मैं दोनों का साउंड बजा के आपको सुनाऊंगा, जिससे पता चलेगा कि 3 dB पर क्या होता है और 0 dB पर क्या होता है। मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए मैंने सोचा अगर किया है तो चलो वीडियो बना ही देते हैं। तो दोस्तों, मैंने सुना, मुझे तो कोई लंबा डिफरेंस नहीं महसूस हुआ, लेकिन फिर भी मैं
उसको चालू करके आपको सुनाता हूँ। ये 4440 का 4 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है, जिसमें 4 सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लगाए हुए आते हैं। 548 ऐसा कुछ वाले 4 लगाए हुए आते हैं, वही है। जो नया बोर्ड है वो है। अभी मैं सॉन्ग को ऑन करता हूँ। ये दोस्तों 0 वाला है। अभी दोस्तों मैं आपको 3 dB वाला सुनाऊंगा। ये 3 dB वाला है। तो दोस्तों ये डिफरेंस था। पहले मैंने सुनाया वो 0 dB वाला था, उसके बाद आपको सुनाया वो 3 dB वाला था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये dB वाला जो है, जो स्विच वाला, ये चेंज करने से आपको कुछ फ़र्क लगा या नहीं लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने ये दोनों में ये क्रॉस ओवर लगाया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।